यह पार्ट 6 है और कंप्लीट पार्ट है। इसके बाद यह पूरा मैथ चैप्टर नंबर 14 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले 13 चैप्टर कंप्लीट वीडियो अपलोड है, ये 14वां चैप्टर है और इस वीडियो के बाद पूरा चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्न हम इंक्लूड किए हैं, ये प्रश्न कब कब पूछे गए। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं किया जाएगा, सभी प्रश्न को रेशियो मेथड पे और ट्रिकी सॉल्यूशन बताया जाएगा। और देखिए सभी प्रश्न अभी लेटेस्ट एग्जाम के हैं और यह क्लास यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होगी, क्योंकि यूपी पुलिस के इसमें ज़्यादातर प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। तो यह जो है लास्ट पार्ट है, जो पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले 13 चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिया और ये 14वां चैप्टर का, इससे पहले टाइम एंड वर्क का, इसके पहले 5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है और ये 6ठा पार्ट है। इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था। देखिए इन सभी प्रश्नों को आपको रेशियो मेथड से बताएंगे, एक भी प्रश्न नहीं होगा जिसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट का भी समय लगे। और आप अपनी सुविधानुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखिएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो है तो उसे फास्ट कर लीजिएगा, और आपको अगर वीडियो फास्ट लगे तो उसे स्लो करके देखिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि एक वीडियो को मात्र हम 40 से 50 मिनट में कंप्लीट कर दें। देख सकते हैं, ये हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, कोई भी व्यक्ति क्षमता के अनुसार ही कार्य करेगा। तो इफिशियंसी पर आधारित यहाँ से प्रश्न है। ये पार्ट 4, 5, 6 वीडियो है। इससे पहले इसका 5 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर दिया गया। तो देखिए पार्ट नंबर 6 पे ही आ जाएंगे। तो यह है कि अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, और कोई भी व्यक्ति जो है ना अपनी कार्य क्षमता के आधार पर ही, यानी एफिशिएंसी के आधार पर ही वो काम करेगा। तो ए 20 से 2 गुना कुशल है, ये जो है ना वो 20 से 2 गुना कुशल है, ठीक है। ये जो है वो 20 से 2 गुना कुशल है, ये जो है ना वो 20 से 2 गुना कुशल है, तो 2 रेशियो 1 कर दिए। और बी सी से 3 गुना कुशल है, जो बी है ना वो सी से 3 गुना कुशल है, यानी बी जो है सी से 3 गुना कुशल है, तो इससे 3 गुना कर दिए। अब इसे आप चाहेंगे इसे गुणा कर दीजिए, फिर इसका ऊपर, तो इसे गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6, फिर इसका ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3, और फिर इसका इस साइड गुणा क्या होता है 1 एकम 1, यानी कि 6 3 1 इसका रेशियो आ जाएगा। कह रहा है कि यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा करता है, तो देखिए यदि कह रहा है ना कि अकेले जो है वो सी 30 दिनों में कोई काम करता है, तो टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम करने के लिए, टोटल काम के लिए क्या करना होगा, जिसका भी दिया रहे दिन उसके एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, जिसका दिन दिया रहे उसके एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो किसका दिन दिया है, कहा है ना कि यदि सी अकेले कोई काम को 30 दिनों में कर सकता है और सी की एफिशिएंसी कितना है, सी की कार्य करने की क्षमता 1 है और सी 30 दिनों में कोई काम कर दे रहा है, तो टोटल काम कितना होगा, 30 से कम 30, टोटल काम हो जाएगा हमारा 30, टोटल काम 30 हो जाएगा। इसका रूल यही होता है कि जो भी जिसका भी दिन दिया रहा है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम टोटल डे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी कहा था कि सी अकेले 30 दिनों में काम करता है और सी की एफिशिएंसी 1 है, यानी सी एक दिन में 1 काम करता है और 30 दिन काम करेगा तो 30 काम टोटल हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 30। तो आगे कर रहा है क्वेश्चन, तो एक साथ मिलकर वो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कहने का मतलब है कौन कौन, तो ए बी और सी, तो ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल कार्य 30 था और ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो 6 3 9 1 10, वो तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो ये कितना दिन हो जाएगा, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे, तो 10 3 30, तो 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 3 दिन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखिए 2019 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का रियल ऑफिशियल प्रश्न है। ए बी से आधा कुशल है, ये जो है ना वो क्या है, तो ये जो है बी से आधा कुशल है, यानी कि बी अगर बी से आधा, तो बी अगर 2 काम करता है तो ए इसका आधा यानी 1 काम करता है। जो सी से 3 गुना कुशल है, जो का अर्थ क्या होता है, तो जो का अर्थ होता है जस्ट आगे वाला, यानी कि जस्ट बी के बारे में कह रहा है, तो बी के बारे में कह रहा है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जो का अर्थ होता है ना, जब भी किसी भी रीजनिंग में पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़िए, तो जो का अर्थ होता है जस्ट पीछे वाला। तो कहा है कि जो सी से 3 गुना कुशल है, तो जो कौन, तो पीछे कौन है, तो बी, यानी बी जो है ना वो सी से 3 गुना कुशल है, तो बी जो है सी से 3 गुना कुशल कर देंगे। अब इसका रूल बताएं कि इसको आप ऐसे गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, फिर इसका ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 दूनी के 6, फिर इसका इस साइड गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम 2, ये ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी आ गया, यानी एफिशिएंसी अनुपात आ गया। कह रहा है कि ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि बी अकेले उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कहा ना कि बी जो है अकेले उस काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम जिसका भी काम दिया रहा है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी अच्छा है, बी एक दिन में 6 काम करता है और कह रहा है कि बी 6 दिनों तक काम किया, तो बी अगर 6 दिनों तक काम किया तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हो गया 36। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम निकालेंगे। तो टोटल काम 36 करना है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 6 काम करता है और सी 2 काम करता है, तो 6 3 9 2 11, तो 13 36 बटा में 11, 36 में 11 का भाग करेंगे तो 11 3 33 और 11 दूनी के 22 और 11 7 77, यानी कि 3.27%, तो 3.27 सॉरी परसेंट नहीं 3.27 डे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बी इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और चैनल पर वीडियो पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमारा डॉलर थोड़ा बहुत बन सके, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया रियल प्रश्न है, संतोष राकेश से तिगुनी तेजी से काम करता है।
दोगुनी, सॉरी तिगुनी कह दिए, दोगुनी। संतोष रमेश से दोगुनी तेजी से काम करता है, यानी कि अगर संतोष रमेश से दोगुनी, यानी रमेश अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो इसकी दोगुनी यानी 2, और टोटल काम निकाल। यहाँ से अब आगे पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि यदि रमेश स्वतंत्र रूप से किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल काम कितना हुआ। तो कह रहा है ना कि रमेश किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो रमेश की कितना है, तो रमेश एक काम कर रहा है, तो एक काम को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा आ जाएगा 12 दिन काम। तो पूछा है कि तो संतोष और रमेश मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो संतोष और रमेश मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो संतोष और रमेश मिलकर, तो टोटल काम है 12, और संतोष और रमेश मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 से भाग कर दें तो 3 चौके 12, तो 4 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 4 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2024 में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट करके जरूर देखिए, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि वीडियो 50 मिनट के नियर अबाउट खत्म कर देते, इसलिए अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो या फास्ट कर लीजिएगा। पी क्यू से दोगुना तेज क्या करता है, पी जो है ना वो क्यू से दोगुना तेज काम करता है, तो दोगुना तेज काम कर दिया। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कह रहा है ना किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 3 एकम 3, टोटल कार्य हो जाएगा 3। तो कह रहा है कि पी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो पी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम 3 करना है। और पी कितना काम करता है, तो पी है 2, तो 3/2, तो 3/2 यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि डे से कंपेयर किया, इफिशियंसी यहाँ नहीं क्या लेंगे, क्योंकि डे से ही कंपेयर कर रहा है, डे ही पूछा है, तो 3/2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में 2025 में पूछा गया रियल प्रश्न है। अभिनव अपर्ण से 3 गुना कुशल है। अभिनव, ठीक है, ए बी लिख दिया यानी अभिनव, ठीक है। अभिनव और अपर्णा, ए पी लिख दिया यानी अपर्णा से 3 गुना अधिक कुशल है, तो 3 गुना है तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और किसी कार्य को और अपर्णा से 35-34 दिन कम में पूरा कर सकता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करिएगा ना, तुरंत आपको इफिशियंसी निकालना होगा, और जो इफिशियंसी होता है ना वो डे का उल्टा होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी जो है ना वो डे का उल्टा होता है। तो ये क्या कहा है ना कि अभिनव अर्पण से 3 गुना अधिक कुशल है। कुशल है मतलब कि ये एफिशिएंसी है, अधिक कुशल है यानी ये एफिशिएंसी हो जाता है। डे क्या होगा, तो डे इसका उल्टा हो जाएगा, तो डे हो जाएगा 1:3। और देखिए कहा है कि किसी कार्य को अर्पण से, देखिए कहा है ना कि गुना कुशल है और अभिनव किसी कार्य को अर्पण से 34 दिन कम में पूरा कर देता है। तो दिन का रेशियो देखेंगे, तो दिन का रेशियो अर्पण 3 दिन लेता है और अभिनव 1 दिन लेता है, तो कितना दिन को कम ले रहा है, तो 2 दिन, रेशियो 2 दिन कम ले रहा है। और ये कह रहा है ना कि ये इसे 34 दिन कम दिन में पूरा कर देता है। कितने दिनों में, तो कह रहा है कि 34 दिनों का है ना कि 34 दिन कम में पूरा करता है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2 रेशियो 2 कम कर रहा है, तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा 34 के बराबर, 2 का मान हो जाएगा 34 दिन के बराबर। तो 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 17 दिन के बराबर, 1 का मान हो जाएगा 17 दिन के बराबर। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसी कार्य को अर्पण कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अर्पण कितने दिनों में पूरा करेगा, पूछा है अर्पण कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अर्पण की अगर को पूछता है अर्पण की कार्य क्षमता, तो क्षमता से भाग करते गुणा करते, लेकिन पूछा है अर्पण कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दिन का रेशियो ये है 1:3, तो अर्पण का ये 1 रेशियो का मान आया 17, तो इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 34 17 51 दिन, तो 51 दिन ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। अगर पूछेगा कि अभिनव एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो 1 रेशियो का मान आया 17, तो अभिनव करेगा 17 दिन में, तो 17 दिन हो जाता है अभिनव का। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। ये प्रश्न है कि एम एन से 3 गुना कुशल कारीगर है। यम जो है ना वो यन से कितना है, तो यन से 3 गुना अधिक कुशल है, तो 3 गुना कर दिए, यही से 3 गुना कुशल कारीगर है। कारीगर है मतलब कि इनका एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी ये अगर 3 काम करता है ये 1 काम करता है, इसलिए वह किसी कार्य को इन की तुलना में इतना दिनों में कम में पूरा करता है। तो देखिए जब एफिशिएंसी हो गया तो हम डे निकालेंगे। आपको बताए थे कि डे जो है ना एफिशिएंसी का उल्टा आता है, यानी कि 1:3 कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसलिए वह किसी कार्य को इन की तुलना में इतना दिन कम में करता है। तो यन 3 दिन लेता है और यम 1 दिन लेता है, तो इससे कितना दिन कम ले रहा है, तो इससे 2 दिन कम ले रहा है, इससे 2 दिन कम ले रहा है। तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 2, और ये दिन में कह रहा है कि 254 दिन कम में पूरा करता है, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 254 दिन के बराबर, 2 रेशियो का मान हो जाएगा 254 दिन के बराबर। तो पूछा है कि एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है, तो एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है। तो एन का डे पूछा है, एन का डे, तो एन का डे कितना है, तो एन का डे है, तो एन का डे का अनुपात है ये 1:3। अगर ए की क्षमता पूछता तो एन 1 से गुणा करते, तो एन का डे, तो एन का अनुपात है 3, तो 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, अब ये हो जाएगा 7 के 21,
तो 3 इंटू 127, तो जब 3 में 127 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 381, तो 381 डे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा हो तो, और जो भी चैनल पर ऐड है प्रचार है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न यूपीएसआई में देखिए 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। एम एन की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है, यम हो गया यन हो गया, इसके तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है यानी कि एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी डे का उल्टा होता है, डे निकालेंगे तो 1/3 कर देंगे। कह रहा है कि और इसलिए किसी कार्य को एन से इतना दिनों में कम में पूरा करता है, तो एन से कितना दिनों में कम कर रहा है, तो एन से दो रेशियो में देख रहे हैं तो कम, ये एन 3 दिन ले रहा है तो ये 1 ही दिन ले रहा है, तो इससे 2 दिन कम में काम कर रहा है, तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 262 दिन के बराबर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एन इस कार्य को पूरे कितने दिनों में करेगा, तो एन का मान है 3। तो देखिए इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2, 131 आ गया। और ये पूछा है एन का मान, तो एन का मान है 3, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 131 कर देंगे, तो 3 इंटू 131 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 9, 3 एकम 3 यानी कि 393 इस प्रश्न का सही आंसर है। 393 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए टाइप भी क्वेश्चन का चेंज हो रहा है, तो अपनी इस सुविधानुसार वीडियो को आप स्लो या फास्ट करके जरूर देखिए। अब देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, 50% अधिक समय लेता है, ठीक है, तो ए हो गया, ठीक है, और ये हो गया बी। कह रहा है ना कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यानी कि ये 150 हो जाएगा, और ये हो गया 100, इससे 150 कह रहा है ना कि बी की तुलना में 50 अधिक, तो बी को 100 मान लिया तो इसका 150 हो जाएगा। 5 3 15 और 5 दूनी के 10, इसका डे का अनुपात कितना हो गया, तो ये डे का अनुपात हो गया। किसका अनुपात है, तो ये दिन का, क्योंकि कहा है कि देखिए पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। और देखिए हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का है ना कि यदि वे एक साथ काम करें तो पूरा कार्य करने में 27 दिन लगता है, तो अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 3 काम कर रहा है, ये इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, इफिशियंसी का, तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 3 दिन में 5 काम कर रहे हैं, और कह रहा है कि 27 दिन काम करते हैं, तो 27 दिन अगर काम करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाता है, 5 इंटू 27 हो जाएगा, तो जब 5 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 135, तो 135 काम टोटल हो जाएगा। और इफिशियंसी जो होता है ना डे का उल्टा होता है, तो डे का उल्टा इफिशियंसी होता है, तो इसे डे का मान जब निकालेंगे तो 2/3 कर दिए, उल्टा कर दिए रेशियो को, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना समय में करेगा, तो बी कितने समय में करेगा, तो बी का डे बताना है, बी का डे, तो बी कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम 135 है, और बी एक दिन में 3 काम करता है, बी की है 3, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 5 15, तो 45 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 45 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इसी तरह चैनल को प्यार और सपोर्ट जरूर करें। देखिए आप लोगों के ऐड देखने से ही देखिए यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसन पिन है, तो आप लोग इसी तरह ऐड को स्किप ना करें। जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं जरूर ऐड को देखा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत बराबर होगी, बेकार होगी। तो आज का समय हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क है, तो कम पढ़िए लेकिन जो भी पढ़े आप सटीक पढ़ें। तो हम अपने चैनल पर वीडियो क्वांटिटी भले ही कम रखते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट देते हैं रिलेवेंट कंटेंट देते हैं, क्योंकि आलतू फालतू का कंटेंट पढ़ाने के लिए ना ही हमारे पास समय है, ना ही आपके पास फालतू समय है कि आप अपना आलतू फालतू का समय, अपना कीमती समय फालतू की वीडियो देखकर बर्बाद करिए। तो जो भी पढ़िए आप कंटेंट रिलेवेंट कंटेंट और न्यू पैटर्न पे कंटेंट पढ़े। देखिए पुलिस कांस्टेबल में 24/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, ये जो है ना एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 120 ये क्या पूछा है, तो दिन दे दिया यानी डे। कह रहा है कि बी ए से 60% अधिक कुशल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का भी टाइप चेंज हो रहा है। कह रहा है ना कि बी ए से 60% अधिक कुशल है, यानी कि बी अगर 100 दिन में कोई काम करता है तो ये 160 दिनों में करता है। 160 ये कुशल है यानी कि इसका एफिशिएंसी है, ठीक है। कुशल है कार्य करने की क्षमता को ही इफिशियंसी कहा जाता है, तो इफिशियंसी हो जाएगा 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 160, ठीक है। तो जब 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 8 दूनी के 16, ये 5 रेशियो 8 हो जाएगा। अब आपको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है। जब भी टोटल वर्क निकालेंगे तो आपको बताएं कि जिसका दिन दिया है उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे। तो दिन किसका दिया है, दिन दिया 120 दिन, एक है, और एक की क्षमता कितना है, एक की क्षमता है 5, तो एक की क्षमता को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120 इंटू एक की क्षमता है 5, तो यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो 12 5 60 यानी कि 600 हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम हो गया 6। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा उसी कार्य को पूरा करने के लिए बी अकेले कितने दिन का समय लेगा, तो बी का डे निकालेंगे, बी का कितना दिन समय लेगा, तो बी का डे, तो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हमको करना है 600। और बी का डे, तो बी की एफिशिएंसी से ही भाग करेंगे, क्योंकि क्षमता से भाग करेंगे तभी तो डे निकाल पाएंगे। तो बी की एफिशिएंसी है 8, तो 600 में 8 से भाग करेंगे। जब 600 में 8 से भाग करिएगा तो आ जाएगा 75 दिन, 75 8 600, तो 75 8 600 यानी 75 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक हमारा हक बनता है, कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है। और भी पुलिस कांस्टेबल में देखिए 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न, ऐसा एक भी प्रश्न होगा जिसे सॉल्व करने में आपका 1 मिनट का भी समय लगा। और इसी तरह इसी अप्रोच से आप एग्जाम हॉल में भी प्रश्नों को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। ये एक कार्य को 63 दिनों में पूरा
कर सकता है, ठीक है। ए है, इसका डे दे दिया कितना, तो दे दिया 63 दिन में पूरा कर सकता है। और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। जो बी है ना वो ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी कि इफिशियंसी का इनका रेशियो हो गया, तो 40% अधिक कुशल है, यानी कि 140, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 5:7 इनका एफिशिएंसी आ गया। तो अब टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क के लिए आपको बताई दी कि जिसका एफिशिएंसी दिया रहा है और जिसका डे उसी से हम गुणा कर देते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो ए का एफिशिएंसी दिया है, ए का डे दिया है 63 और ए की कार्य करने की क्षमता है 5, तो ए की क्षमता से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल दिन आ जाएगा। तो 5 3 15 और 6 5 30, यानी कि हो जाएगा हमारा 315 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, यानी टोटल काम 315। क्वेश्चन पूछा है तो उसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा लिया गया कितना समय है, तो टोटल कार्य करना है 315 और बी की एफिशिएंसी है 5, तो 7 से भाग कर देंगे, तो 7 × 28 7 × 5 = 35, तो कितना इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 45 दिन। तो 45 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर 2025 का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन देना और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए क्लास बिल्कुल ही रामबाण साबित होगी। इसके साथ साथ एसएससी पुलिस और रेलवे सहित अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हुई, क्योंकि यह क्लास मैथ की चैप्टर वाइज है। यह पार्ट नंबर 6 है टाइम एंड वर्क का। इससे पहले टाइम एंड वर्क का 5 पार्ट अपलोड कर दिया, 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के बाद पूरा यह 14 चैप्टर मैथ का कंप्लीट हो जाता है, अरिथमेटिक का। तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर देखें और वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार आप स्लो या फास्ट करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया 2024 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। अब देखिए, एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ना कि अन्य एग्जाम्स में बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि अन्य अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बी ए से 60% अधिक कुशल है। जो बी है ना, तो बी का मान लिख दिए, बी जो है ना ए से 60% अधिक कुशल है, यानी इफिशियंसी है 60% अधिक कुशल है, तो इसका हो जाएगा 160। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10 और 2 8 16, 5:8 इनका एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। तो हमको बताई दे कि जब भी टोटल वर्क निकालना रहे ना, तो जिसका भी कार्य दिन दिया रहे उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर दीजिए। तो 12 × 5 कर देंगे तो हमारा टोटल कार्य हो जाएगा 60। तो क्वेश्चन क्या पूछा है समान कार्य को पूरा करने के लिए बी का दिन बताइए। तो बी का डे, तो बी का डे निकालेंगे तो टोटल काम करना है 60 और बी एक दिन में 8 काम करता है, तो 60 में 8 का भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो जब 60 में 8 का भाग करिएगा तो देखिए, जब 60 में 8 का भाग करेंगे तो 8 से 56, यानी कि 7 से ऑप्शन शुरू होगा, 7 से ऑप्शन शुरू हो रहा है और ऑप्शन नंबर 3 ये 7.5 है, तो 7.5 डे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कितना दिन लेंगे, तो 7.5 डे। तो देखिए ये प्रश्न अगर आप थोड़ा सा भी मैथ का प्रैक्टिस अगर कर लेंगे ना, तो आप इन प्रश्नों को 30 सेकंड में मात्र सॉल्व कर सकते हैं। अधिक से अधिक 30 सेकंड आपको प्रश्न को लगेंगे। अभी तक जो भी हम प्रश्न सॉल्व कराए ना, सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में अधिक से अधिक 30 सेकंड का समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक भी प्रश्न को आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लग सकता है। तो देखिए स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, जो एग्जाम हाल में आपको ये अप्रोच आपको लगाना ही लगाना होगा और आपको काम भी करेगा। तो देखिए एसएससी जीडी का हमारा आंसर की आप जाकर देख सकते हैं, 2024 का सब कुछ एग्जाम क्वालिफाई भी किए, कितने क्वेश्चन सही हुए थे सब कुछ, तो आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं। एक भी प्रश्न को अगर आप इसी स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो 1 मिनट के अंदर ही आप एक प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एनटीपीसी देखिए CBT 1 में 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, तो टाइप चेंज लिखा गया है क्वेश्चन पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक हमारा हक बनता है। आप कुछ करें या ना करें, आप अगर कंटेंट पसंद है तो ऐड को जरूर देखें, जिससे हमारा थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो पाए, डॉलर इंक्रीज हो सके। और आप कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि सोल्यूशन बनाने में क्वेश्चन को अरेंज करिए, क्वेश्चन को टाइप करिए, सोल्यूशन बनाइए, फिर इसका टोटल सोल्यूशन बनाइए, वीडियो को रिकॉर्ड करिए, फिर उसे एडिट करिए, अपलोड करिए, फिर उसका थंबनेल बनाइए, फिर उसे पब्लिश कीजिए, तो टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेहनत आपको पसंद आ रही हो, सोल्यूशन बताने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। और ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंटेंट बताएंगे। यूपी पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए एक भी प्रश्न किसी भी चैप्टर में स्किप नहीं किए गए, सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और सभी प्रश्नों को रेशियो मेथड पे हम बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को और चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ही जरूरत है। कोई डिजिटल बोर्ड पे हमको पढ़ाना होता है तो हम हो सकता है और अच्छे से समझा पाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्लासेज को, हमारे क्लासेज जो भी हैं, तो उन सभी क्लासेज को आप हेडफोन लगाकर यूज करें। उससे क्या होगा ना, जब अगर आप हेडफोन लगाकर क्लास को देखिएगा तो आपको क्लास और स्क्रीन पे जो है कॉम्बिनेशन बन पाएगा, आपका कंसंट्रेट बन पाएगा, जिससे आप क्लास को पूरा समझ पाएंगे। और हो सकता है इसे आप चालू कर देखने तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो जाए कहाँ पे क्या किया है, तो आप इससे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर क्लास को लीजिए। और ज़्यादातर आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि हेडफोन लाकर ही क्लास खोलें, जिससे आपको कंटेंट पूरा समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, ठीक है। ए जो है ना वो बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, यानी कि 40% कुशल है, यानी कि 40 है। और बी के मुकाबले का है तो बी का 100 मान लेंगे। जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2:5। ये क्या है, कुशल है। कुशल कहने का मतलब है कि इफिशियंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इफिशियंसी 2:5 हो गया, ठीक है। अब ठीक है, अब कह रहा है कि सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है, यानी जो सी है ना वो ए और बी की कुल कुशलता का 50% है, यानी कि ए प्लस बी की कुशलता का 50% है कौन, तो सी। तो 50% है तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो ए और बी का मान कितना है, तो ए और बी को जोड़ देंगे तो ए का मान है 2 और बी का मान है 5। 2 और 5 जोड़ देंगे 7 और 7 का 50% करेंगे, यानी कि 7 का आधा कर देंगे। तो 7 का आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.5। 7 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो देखिए
क्योंकि हमको सब कुछ स्क्रीन पे ही मैनेज करना होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ से इरेज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ए और बी का 50% यानी ए और बी का आधा, तो ए प्लस बी का आधा करेंगे तो ए 2 है और बी 5 है, तो 2 5 जोड़ दिए तो 7, और 7 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 3.5। 7 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 का आधा हमारा हो जाएगा 3.5, यानी कि सी का एफिशिएंसी हो गया 3.5। सी का एफिशिएंसी हो गया 3.5 और ए का एफिशिएंसी हो गया 2 और बी का एफिशिएंसी हो गया 5। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ से थोड़ा सा आप इसे डीप में समझिएगा। तो आप चाहें तो देखिए, आप चाहें तो कितना है, तो 3.5, तो 3.5 को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2। अगर हम 3.5 को लिखना चाहें तो 3.5 यानी 3.5 हो गया, और 3 दुना के 6, 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 7/2 लिख दीजिए, या आप नहीं चाहते हैं तो इसे लिख दीजिए। जब इसे करेंगे, जब 3.5 है तो इसके बटे में 10 करेंगे, तो 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35, और 5 दुना के 10, नीचे 2 आएगा यानी 7/2 आ गया। और जब 2 आया ना तो 2 का दोनों, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका रूल होता है। तो 2 का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो अब इफिशियंसी इनका जो फाइनल बनेगा वो इफिशियंसी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से इफिशियंसी फाइनली कितना बन गया, तो बन गया ये 2 दुना के 4, ए की, और बी की हो गई 5 दुना के 10, और सी की कितनी है, तो सी की है 7, सी की हो गई 7। ए बी सी का ये एफिशिएंसी का अनुपात हो गया। अब क्वेश्चन क्या क्या है, तो क्वेश्चन का है ना कि यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। सी जो है ना कह रहा है कि यदि सी अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना हुआ है। तो कह रहा है ना कि सी अकेले उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो सी की एफिशिएंसी है 7, यानी सी एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी है 7। तो एफिशिएंसी से डे का गुणा कर देंगे तो हम टोटल काम निकल जाएगा। तो 70 के 21 टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 70 के 21 यानी 210। और पूछा है तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तब हमको पूछा है ना कि ए प्लस बी प्लस सी का डे बताइए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य कितना करना है, तो टोटल कार्य है 210। और ए बी और सी मिलकर कितना कार्य करेंगे, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, ए की इफिशियंसी के बराबर ही कार्य करना करेंगे। तो ए की इफिशियंसी है 4, बी की इफिशियंसी है 10 और सी की इफिशियंसी है 7। तो 10 4 14 और 14 और 26 से 21, इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो इफिशियंसी हो गया 21। 21 से भाग कर देंगे तो 21 दाहियों 210, 21 दाहियों 210 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 दिन। तो 10 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस पे और आधारित प्रश्न होंगे जिससे आप अच्छे से प्रश्नों को सीख पाएंगे। देखिए एनटीपीसी CBT 2 2022 यानी मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है एनटीपीसी के। एसएससी के भी एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एसएससी पुलिस और रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। सुधीर आरव से 4.5 गुना कुशल है। सुधीर, ये सुधीर हो गया, ये हो गया आरव, इससे क्या कर रहा है, तो कह रहा है 4.5 गुना। तो 4.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4.5 गुना को देखिए ये 4.5 गुना कुशल है, 4.5 गुना, तो ये तो या तो ये इसे 4.5 कर लिख दीजिए, या आप चाहिए तो इसे लिख सकते हैं 45/10। ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 10। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 9:5। या आप चाहें तो देखिए इतना न करके, या इतना आपको सिर्फ समझाने के लिए किया गया है। तो आप चाहें तो अगर इतना न कर आप कहा है कि 4.5 गुना कुशल है, तो 4.5 का अर्थ कितना होता है, 4.5 का अर्थ कितना होता है, तो 4.5 का मतलब होता है 4 बटा में, ये हो गया 4.5, 7 सही 1/2, 4 दूना के 8 है, 9/2 कितना हो गया, तो 9/2। 4.5 का अर्थ होता है 9/2, यानी इनका जो इफिशियंसी हो जाएगा कितना हो जाएगा, और ये अधिक कुशल है यानी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगी, तो इफिशियंसी हो जाएगी 9:2। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो टोटल काम यहाँ से निकालेंगे, टोटल काम अगर 7 कर रहे हैं तो 8 दिन लगता है। तो सुधीर का एफिशिएंसी है 9 और इसका आरओ का है 1, तो 9 और 2 11 इनका एफिशिएंसी है, और 8 दिनों में कार्य पूरा कर ले रहे हैं। तो टोटल कार्य कितना होगा, तो 11 8 88, टोटल कार्य हमारा हो जाएगा 88। टोटल कार्य कितना होगा, टोटल कार्य हो जाएगा 88। कह रहा है कि आरओ को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो आरओ का डे बताएंगे कि आरओ को उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। तो कोई भी डे कब निकालेंगे, तो एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, तो 88 दिन, 88 टोटल काम है, और आरओ का जो है कितना है, तो आरओ एक दिन में 2 काम कर रहा है, आरओ की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 44 दिन। तो 44 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको देखिए कंटेंट एक भी प्रश्न कर रहे हैं कि आपको एक भी प्रश्न सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया रियल प्रश्न है। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी काम को 8 दिनों में कर सकता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप भी चेंज हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, सी को कार्य पूरा करने में देखिए अब कह रहा है कि सी कार्य को पूर्ण करने में उतना ही समय लेता है जितने ए और बी मिलकर समय लेते हैं। तो ए और बी के बराबर जो है ये समय लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 6 और 8 यहाँ से हो जाएगा ये दिन, ये कौन सा ऊपर का जो रेशियो दिया है किसका दिया है, दिन का, और ये कह रहा है समय ले रहा है यानी इफिशियंसी का सी की तुलना कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है ना ए एक काम को 6 दिनों में कर दिया, तो ये डे का रेशियो हो गया 6 ए का, और बी उस काम को 8 दिनों में कर दिया, तो बी का डे हो गया 8। अब यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल काम इनका एलसीएम होता है, तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब यहाँ से हम निकालेंगे इफिशियंसी के लिए क्या करना होता है, तो इफिशियंसी के लिए बारी बारी से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 3 के 24 इसका एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा 6 4 के 24 ये इसका एफिशिएंसी हो
जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है ना कि सी कार्य को पूर्ण करने में उतना ही समय लेता है, यानी इफिशियंसी की बात कर रहा है। समय मतलब समय दिन नहीं कहा है, दिन कह रहा था तो डे से तुलना करते हैं, लेकिन समय कह रहा है तो इफिशियंसी तुलना उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर कितना समय ले रहे हैं, तो इफिशियंसी कितना है, तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी 3, तो 4 3 7 है, तो 7 ये हो जाएगा, ये 7 के बराबर हो जाएगा। सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, तो सी की इफिशियंसी हो जाएगी 7। सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सी का इफिशियंसी हो जाएगा 7। तो कह रहा है कि यदि बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी और सी अगर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बी प्लस सी का डे बता देंगे। तो बी प्लस सी का डे यानी एफिशिएंसी से तुलना करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कितना समय लगेगा यानी कितना दिन लगेगा, तो एफिशिएंसी से ही तुलना करेंगे कि एफिशिएंसी तो टोटल काम करना है 24 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो बी की है 4। देखिए यहाँ पे डी लिख दिए हैं तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि डे से क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं, तो डे को हम काट देंगे, डे को न लिखकर समय लिख रहे हैं। तो समय का मतलब क्या होता है, देखिए समय का मतलब हो जाएगा ना कितना समय लगेगा यानी कितना दिन लगेगा, यानी कि तो दिन से तुलना नहीं करेंगे, एफिशिएंसी से तुलना करेंगे, बात को समझिएगा। तो टोटल काम करना है 24 और ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 3, तो टोटल कितना एफिशिएंसी है, तो इनका एफिशिएंसी हो जाएगा 7। तो कुछ गड़बड़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन जो कहा है ना वो कहा है कि बी और सी, तो बी और सी का कहा है, ठीक है, बी प्लस सी का है, तो बी और सी, तो बी और सी का डेट बताएंगे, बी और सी के समय से तुलना करेंगे। तो बी का समय कितना है, तो बी का समय बी 3 और सी का है 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 हो जाएगा 10। और जब 24 में 10 का भाग करेगा, जब 24 में 10 करके भाग करेगा तो 12/5 दिन आ जाएगा, 12/5 दिन। तो 12/5 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 12/5 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और ये पार्ट 6 वीडियो है टाइम एंड वर्क का, इसके बाद पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है और ये टाइप जो है ना भाई वो कार्य और मजदूरी पर, कार्य और मजदूरी वाले प्रश्न पर, कार्य और मजदूरी पर बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति इतना दिन कार्य किया तो कितना मजदूरी होगा, इतना रुपया में ठेका लिया तो उससे कितना मजदूरी मिलेगा। तो कार्य और मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो देखिए किसी को भी मजदूरी दीजिएगा ना तो उसके कार्य जो किया रहेगा उसी के आधार पर देंगे, उसी के आधार पर कार्य किया रहेगा उसी के आधार पर मजदूरी देंगे। तो देखिए यूपीएससी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया 2024 में सेकंड शिफ्ट का रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो आगे प्रश्न यहाँ से टाइप भी चेंज हो रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। ए बी और सी किसी कार्य को इतना इतना दिनों में कर सकते हैं, तो पहले इनका डे लिखेंगे। तो ए बी और सी 8 दिन 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये इनका डी हो गया, ठीक है। अब कुछ कह रहा है कि यदि वे एक साथ कार्य मिलकर करते हैं तो कार्य पूरा करते हैं तो ए बी सी के बीच साझा की जाने वाली राशि कितनी होगी, तो राशि क्या होगी। तो देखिए कोई भी राशि अगर आप बांटिएगा किसी को भी तो जो कार्य किया रहेगा उसी के अनुपात में देंगे, जो कार्य किए रहेंगे उसी के अनुपात में हम लोग जो है राशि को बांटेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हमारा कार्य होता है यहाँ पे टोटल काम निकालना, तो टोटल वर्क क्या होता है, तो सभी का एलसीएम लेंगे। तो 8 12 और 15, 8 12 और 15 तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120, और एलसीएम को इफिशियंसी से निकालने के लिए इसको बारी बारी से भाग करेंगे, इनको बारी बारी से भाग करेंगे। तो 8 से 120 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 15 8 120 और 12 में 120 और 15 8 120, यानी ये कि इनकी आ जाएगी एफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया। ये कितना आ गया, तो क्षमता का अनुपात। जब भी हम पैसा किसी को देंगे ना तो वो एफिशिएंसी के रेशियो में ही देंगे, जब भी पैसा देंगे तो वो एफिशिएंसी के रेशियो में देंगे, एफिशिएंसी के रेशियो में हम पेमेंट करेंगे, यानी जो भी राशि होगी वो एफिशिएंसी के अनुपात में ही बटेगी, दिन के अनुपात में नहीं है। हो सकता है कि कोई एक दिन में 10 काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 10 काम करने की है, वो दो दिन काम किया हो तो 2 दिन में 20 काम कर देगा। हो सकता है कोई व्यक्ति दूसरा हो जिसकी एफिशिएंसी 5 दिनों के कार्य यानी 2 ही काम हो, ये 2 ही एफिशिएंसी हो, यानी एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो वो 10 दिन काम करेगा तब ना 20 काम को मिलेगा, तो उसी हिसाब से ना पैसा बटेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति उसका एफिशिएंसी 10 है, एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता, यानी कि वो एक दिन में 10 काम कर सकता है। तो अगर वो 2 दिन काम कर देगा, 2 दिन काम कर देगा तो 20 काम कर देगा, ठीक है। और ये कोई दूसरा व्यक्ति है उसका एफिशिएंसी मान लें कि 2 है, अगर वो 2 है तो अगर वो मान लीजिए कि अगर वो कितना दिन काम करेगा, तो वो अगर मान लीजिए कि 10 यहाँ पे 2 दिन ये काम किया तो ये भी अगर 2 दिन काम करेगा तो 2 दिन में 4 ही काम ना करेगा। तो क्या इसे और इसे दोनों को क्या बराबर राशि बांटिएगा, बिल्कुल नहीं बांटिएगा, राशि बराबर नहीं बांटेंगे। तो राशि कब बांटेंगे, तो राशि बांटेंगे कार्य जो किया रहेगा क्षमता के अनुसार बांटेंगे। अगर ये क्षमता इसकी क्षमता है कि ये एक दिन में ही 20 लोगों के बराबर काम कर रहा है तो 20 लोगों के बराबर इसको सैलरी दे देंगे, और ये अगर 4 दिन में 20 लोगों के बराबर काम करते हैं 4 दिन कराकर उतना पैसा देंगे। तो जो भी एफिशिएंसी यानी कि जो भी राशि बटेगी वो क्षमता के अनुसार ही बटेगी, एफिशिएंसी के रेशियो में ही बटेगी। तो राशि का अनुपात कितना होता है, 15:10:8, तो 15:10:8 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और रियल आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार हेडफोन लगाकर जरूर देखें, क्योंकि हेडफोन से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा और आपका कंसंट्रेट कर पाएंगे तो वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, तो हेडफोन का जरूर यूज करें। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है ना कि ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए ना 30 दिनों में कार्य कर सकता है और बी जो है ना वो 40 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि इसका हम टोटल जो है एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 40 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 120, और इसके बाद इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी के लिए भाग करना होता है, तो 3 चौके 12 और 4 3 12 इनका इफिशिएंसी हो गया, यानी कार्य करने की क्षमता, यानी एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, इफिशिएंसी इनकी क्षमता हो गई। क्वेश्चन कर रहा है कि
यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपया मिलता है, यानी दोनों को 2800 रुपया मिल गया, तो ए का हिस्सा बताइए कि उसमें ए का हिस्सा कितना मिला, ए को हिस्सा के रूप में कितना रुपया राशि मिलेगा। तो दोनों का अनुपात की जो दोनों जो है रेशियो कार्य के जो उनका आपको बताई दी कि जब भी राशि बटेगी तो कार्य की एफिशिएंसी के बराबर बटेगी, काम से कोई मतलब नहीं है काम कितना दिन हुआ, तो एफिशिएंसी के रेशियो में ही जो है राशि बटेगी। तो इनका किसका पूछा है, तो पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा है कितना, तो ए का हिस्सा है 4, और टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 3 7, और पूरा राशि कितना बटी है, तो राशि बची है 2800, तो हो जाएगा 7×4 = 28, यानी कि 4×4 = 1600। तो 1600 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। या आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी 4:3 है, तो दोनों का ए और बी का एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 रेशियो, और यहाँ पे दिया है कि दोनों को मिला है कितना, तो दोनों को मिला है 2800 रुपया, तो 7 रेशियो का मान हो जाएगा 2800 रेशियो के बराबर, 2800 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 400 रुपये के बराबर, एक रेशियो का मान हो जाएगा 400 रुपये के बराबर। तो किसका पूछा है, ए का, तो ए का हो जाएगा, तो 4 रेशियो है, तो ए का मान है, ए का मान है 4 रेशियो, तो एक रेशियो का मान है 4, तो 4 रेशियो का मान हो जाएगा 4×4 = 1600 रुपया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और पूछेगा बी का, तो एक रेशियो का मान है 3, तो बी का है, तो बी का हो जाएगा 1200 रुपया, बी का हो जाएगा 1200 रुपया। टोटल राशि बटी थी 2800 रुपये, तो 2800 में बी को मिल जाएगी 1200 और ए को मिल जाएगा 1600। इस प्रकार किसी का भी आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। पी और क्यू एक कार्य को 600 रुपये में करने का दायित्व लेते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से क्वेश्चन का भी टाइप चेंज हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि पी और क्यू एक कार्य को 600 रुपये में करने का दायित्व लेते हैं, यानी ठेका लेते हैं। जैसे कि पी और क्यू दो लोग हैं, तो वो ठेका ले लिए कि हम 600 रुपये में कार्य को पूरा कर देंगे, ठीक है। पी अकेले इस कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि क्यू अकेला 8 दिनों में कर सकता है। तो पी कितना दिनों में कर सकता है, पी 6 दिनों में, और क्यू कितना दिनों में कर सकता है, तो पी क्यू जो है ना वो 8 दिनों में कर सकता है। आर की सहायता से वो इसे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि यह पी और क्यू और आर की सहायता, यानी कि पी क्यू और आर अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिनों में कार्य पूरा कर देना है। तो टोटल यहाँ से काम निकालेंगे, तो टोटल काम क्या होगा, टोटल काम इनका एफिशिएंसी हो जाएगा, तो 6 8 और 3 का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 6 8 और 3 का एफिशिएंसी हो जाएगा, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 4। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए बारी बारी से भाग करना होता है, तो ये बारी बारी से इसमें भाग करेंगे, ठीक है, एलसीएम में। तो 6 चौके 24, 8 तिली 24 और 3 8 है 24। अब देखिए ये हो गया इनकी एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता हो गई। तो ये 8 किसका है, तो 8 पी क्यू आर का है, ठीक है। और इसमें देखिए पी का मान दे दिया है 4, यानी कि पी की एफिशिएंसी कितना दे दिया है, पी का एफिशिएंसी दे दिया है 4 इसमें 8 में, और क्यू का एफिशिएंसी है 3, तो क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान है 3। तो अगर हम आर का एफिशिएंसी निकालेंगे तो पी क्यू आर तीनों का मिलाकर 8 है, और पी और क्यू का जोड़ देने पर 4 3 7 हो जा रहा है, तो 8 में से 7 घटा देंगे, तो यानी कि आर का कितना हो जाएगा, तो आर का अगर पूछेगा ना तो आर का हो जाएगा 1, आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आर का एफिशिएंसी हो जाएगा 1, पी की एफिशिएंसी हो गई 4, क्यू की एफिशिएंसी हो गई 3 और आर का एफिशिएंसी हो गया 1। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि आर के साथ है, तो आर का हिस्सा बताइए, आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आर का हिस्सा पूछ दिया है, ठीक है, और आर का हिस्सा पूछा है, तो आर का हिस्सा पूछा है कि आर को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो पीछे बताए थे आप वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या होगा, तो आर का रेशियो है 1 और टोटल मान है 8, तो 1/8 और टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपया है 600 रुपया। तो इससे आप गुणा करेंगे तो 600 में 8 का भाग करेंगे तो 75 रुपया, तो 75 रुपया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप ये एक स्टेप में मतलब हो सकता है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए टोटल इन सभी का जो मान जोड़ेंगे, तो टोटल सभी का रेशियो जोड़ेंगे तो 4 3, पी का है 4 और क्यू का है 3 और आर का है 1, तो 4 3 7 1 8, यानी 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो कारण है कि पी और क्यू 600 रुपये में कार्य करने का ठेका लिए, तो ये 8 रेशियो का मान हो जाएगा 600 रुपये के बराबर। देखिए बहुत सी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए ये 5 रेटिंग प्रश्न को करेंगे। बहुत लोग सोचेंगे कि पी और क्यू का ही एफिशिएंसी का अनुपात 600 रुपया होगा, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि पी और क्यू ने ना ठेका ले लिया 600 रुपये में कार्य कराने का, ठीक है। पी अकेला 6 दिनों में कार्य किया, क्यू 8 दिनों तक कार्य किया, लेकिन उन्हें बाद में आर की सहायता लेना पड़ा, और जब वो आर की सहायता लिए ना तो काम को 3 दिनों में पूरा कर दिए। तो क्या आप ही सोचिए, आप ही थोड़ा सा सोचिए कि पी और क्यू ने अगर दो व्यक्ति ने ठेका लिया कि 600 रुपये में कार्य पूरा कर देंगे, और वो अगर आर को इंक्लूड करें तो क्या आर बिना पैसे का काम करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, क्या आप हो या कोई भी व्यक्ति बिना पैसे का काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो ठेका भले ही ले लिए हैं, भले ही 2 ही लोग मिलकर ठेका ले लिए कि हम काम पूरा कर देंगे 600 रुपये में, लेकिन जब वो कार्य 3 लोग मिलकर करेंगे तो जो भी पैसा बटेगा ना वो तीनों लोगों में बटेगा, तीनों लोगों में उनकी इफिशियंसी के रेशियो के अनुपात में बटेगा, इनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा। क्योंकि पी और क्यू ने कार्य 600 रुपये में करने का ठेका लिया, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। पी और क्यू ने काम को 600 रुपये में पूरा करने का ठेका ले लिया, पी 6 दिनों तक काम किया और क्यू 8 दिनों में पूरा किया, लेकिन वो देखिए कार्य पूरा नहीं हुआ तो वो आर को भी शामिल कर लिया और 3 दिनों में कार्य को पूरा कर दिए, तो आर भी तो अपना हिस्सा लेगा, आर जो भी रेशियो में अनुपात में काम किया होगा तो आर भी अपना हिस्सा लेगा। इसीलिए ये 600 रुपया जो राशि हुई ना सभी के मान में बटेगी, तो सभी का मान है पी क्यू आर का इफिशियंसी का अनुपात है 600 8, तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा 600 रुपया, और पूछा है आर का, तो आर का है 1, तो 1 के लिए इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 75 रुपये, तो 75 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आए तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक जरूर ठोकें।
और ऐड जो भी है स्किप न करें और प्ले लिस्ट जोड़ सके PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर देखें। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। सेम लगता है पीछे वाले प्रश्न पे ही है। मोहन और श्याम 800 रुपये में काम करते हैं, यानी कार्य करने का ठेका ले लिया। मोहन अकेले 6 दिनों तक, जबकि श्याम अकेले 8 दिनों तक काम करता है। ठीक है, मोहन जो है ना वो अकेले 6 दिनों तक और श्याम जो है ना वो अकेले काम करता है 8 दिनों तक। और इसके बाद रमेश की मदद से 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन पे ही है, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन पूछा था देखिए यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में, ये पूछा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। तो ये हो जाएगा मोहन, ये हो जाएगा श्याम और ये हो जाएगा हमारा रमेश। ये तीनों की मदद लिए तो 3 दिनों में कार्य पूरा हो गया। तो टोटल काम कितना हो गया? तो टोटल काम हमारा हो गया 24। इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी के लिए एलसीएम में भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 8 तिरिके 24 और 3 8 24, यानी कि एम और एस और आर तीनों का एफिशिएंसी हो गया 8। इसमें निकालेंगे तो यम का दे दिया अलग से 4, तो यम का हो जाएगा हमारा 4। और देखिए यस का दे दिया है 3, तो यस का हो जाएगा हमारा 3। और जब आर का निकालेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा दोनों का मिलकर, तो आर का हो जाएगा 1, क्योंकि तीनों का मिलकर 8 है और एम का 4 है और यस का 3 है, तो 4 3 7 हो गया दोनों का मिलकर, और तीनों का मिलकर 8 है, तो 8 में से 7 घटा देंगे तो हमारा आर का निकल जाएगा 1। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो पूछा है कि श्याम का हिस्सा पूछा है किसका? तो पूछा है श्याम का हिस्सा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछ दिया है श्याम का हिस्सा, तो श्याम का हिस्सा पूछेंगे तो देखिए सभी का रेशियो कितना है, तो सभी को मान जोड़ रहे हैं तो रेशियो हो रहा है 8। और ये मोहन और श्याम 800 रुपये में करने का काम का ठेका ले लिए, लेकिन वो बाद में रमेश का मदद लिए, तो जो राशि 800 रुपये है ना वो सभी में बटेगी, तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा। 8 रेशियो किसका है? तो 8 रेशियो मोहन श्याम और रमेश तीनों का है, तो तीनों के रेशियो में ही राशि बटेगी, क्योंकि वो ठेका भले ही 2 लोग ले लिए, लेकिन जब कार्य 3 लोगों ने किया है तो जो भी तीसरा आदमी वो भी पैसा लेगा, तो तीनों आदमी में ये राशि समान बटेगी। तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा 100, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाता है? 8 रेशियो का मान हो गया 800 रुपया, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 100 रुपया। जिसका पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूछा है श्याम का बताइए, तो श्याम का रेशियो बताइए, श्याम का हिस्सा बताइए, तो श्याम का हिस्सा है कितना? तो श्याम का अनुपात है 3, श्याम की एफिशिएंसी का अनुपात 3 है, तो 3 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपया। तो 300 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। 300 रुपया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा मोहन का, तो मोहन का हो जाएगा तो 100 एक रेशियो का मान है, तो मोहन का हो जाएगा 400 रुपया और श्याम का हो गया 300 रुपया। और पूछता ये रमेश का, तो रमेश का 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 600, तो देखिए 100, तो 100 और 3 1 400 और 4 4 800, 800 रुपया थे अभी। तो इसी प्रकार किसी का भी पूछे तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कंटेंट आपको पसंद आए, क्योंकि देखिए फालतू कंटेंट देने के लिए ना हमारे पास समय है, ना ही आपके पास समय है कि आप फालतू कंटेंट देखकर अपना समय बर्बाद करें। तो अगर आपको कंटेंट दम लगे और रिलेवेंट कंटेंट लगे, आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि देखिए किसी से भी आप पैड बैच से आप तुलना करके देख सकते हैं कंटेंट और सोल्यूशन। बिल्कुल आपको 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार के ये सोल्यूशन हम दे रहे हैं। अभी आएंगे और भी क्वेश्चन है, तो देखिए ऐसा एक भी प्रश्न है जिसे सॉल्व करने में आपका 1 मिनट का भी समय लगेगा। आप थोड़ा सा अगर प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इन प्रश्नों को आप 30 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड में आप इन प्रश्नों को आराम से उड़ा देंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हाँ आपका कंटेंट अच्छा है, तो अगर आपका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो आप जो भी 10 20 50 तक मिनिमम हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो स्कैन करके आप स्कैन के थ्रू कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प जरूर करें, क्योंकि हम कोई अलग से हम ही अकेले सब काम करना होता है। क्वेश्चन को अरेंज करना होता है, क्वेश्चन को टाइप अरेंज करना होता है, फिर टाइपिंग करना होता है, वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, वीडियो को एडिट करना होता है, फिर वीडियो को अपलोड करना होता है, फिर थंबनेल बनाना होता है, फिर वीडियो को पब्लिश करना होता है। तो इतना ज़्यादा मेहनत करना होता है, तो आप लोग जरूर मोटिवेशन इससे मिलता है। तो जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं जरूर करें, ताकि हमको भी कुछ हेल्प हो पाए। तो आप कंट्रीब्यूट जो भी कर सकते हैं, जो भी जैसा भी आपको कंटेंट लगे, अगर आपको लगे मिनिमम 10 रुपये का सहयोग करना, तो उतना ही करें। हमको सिर्फ उतना ही कंट्रीब्यूशन चाहिए जिससे आपको ये ना लगे कि हमारा इतना पैसा चला गया। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो आप एक दिन जो चाहते हैं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। हारने के डर से खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो माइंडसेट इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहें, और आपका हेल्प करने के लिए हम आपको अंत तक जुड़े ही हैं। ईपीपी हेड ऑपरेटर में 2024 में पूछा गया, देखिए रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए हम सभी प्रश्नों को रेशियो मेथड पे सभी चैप्टर को हम बता रहे हैं, तो जरूर देखा करें। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन पे ही सेम आधारित है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर आप कहेंगे तो देखिए इसमें बता देते हैं, क्योंकि दो बार राशि दिया है, तो दो बार राशि दिया तो बता दे सकते हैं, बता दे रहे हैं। तो पी अकेले काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो पी कितने दिनों में? पी 45 दिनों में कर सकता है। जबकि क्यू 60 दिनों में कर सकता है। क्यू कितने दिनों में कर सकता है? तो क्यू है 60 दिनों में कर सकता है। आर की सहायता से 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि जब पी क्यू और आर तीनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो इस काम को 15 दिनों में कर देंगे। तो हमारा पहला टारगेट होगा कि टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 45 60 और 15, 45 60 और 15 इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 180। और जब एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए बारी बारी से एलसीएम में भाग करेंगे, तो 180 में 45 से भाग करेंगे तो 45 चौके 180 और 6 18 180 और 15 से भाग करेंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, ये एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तुरंत इसको पकड़िएगा, तुरंत पकड़ के इसको में आपको अलग अलग करना होगा। तो पी क्यू आर तीनों का है ये, और पी का हमारा अलग से दे दिया है 4, तो पी का कितना दिया है? तो पी का एफिशिएंसी है 4, क्यू का एफिशिएंसी कितना है? तो क्यू का एफिशिएंसी है 3, तो आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो पी और क्यू दोनों का जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। टोटल पी क्यू आर तीनों का एफिशिएंसी है 12, पी क्यू आर तीनों का एफिशिएंसी 12 है, जिसमें पी का है 4 और क्यू का है 3, तो 4 3 7 12 में से घटा देंगे तो यहाँ से हमारा आर का निकल जाएगा। तो आर का कितना हो जाएगा? तो 4 3 7 घटा देंगे 12 में से, तो आर का हो जाएगा 5, आर का हो जाएगा 5। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि 5 कहाँ से आया, नहीं तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 5 कहाँ से आया। तो आर का हो जाएगा 5। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन पूछा है ना कि आर का उसके काम के लिए 200 रुपया मिला, तो
आर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है ना कि आर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आर का डे पूछ दिया है, तो क्वेश्चन हम जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे ना उसी प्रकार करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो है पूरा काम है 180 और आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आर का एफिशिएंसी आया 5, तो 180 में 5 से भाग कर देंगे, तो 5 3 15 और 5 6 30, तो 36 दिन ऑप्शन नंबर 20% का सही आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे ये समझिए कि जो ये राशि दी गई थी ना पी और क्यू की 400 रुपये राशि, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो दिया है कि आर का उस काम करने के लिए 200 रुपया, तो एग्जामिनर सिर्फ इससे कन्फ्यूज करने के लिए ही दिया, इसका कोई प्रश्न में इसका यूज है ही नहीं। क्यों नहीं यूज है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है दिन में, रुपया में पूछा रहता तब ना रुपया का यूज करते, लेकिन क्वेश्चन पूछा है दिन में और टोटल काम 180 करना है और आर की एफिशिएंसी है 5, आर की एफिशिएंसी 5 है, तो 180 में 5 का भाग कर दिए, 36 दिन आ गया। तो 36 दिन इस प्रश्न का सही आंसर है। तो देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे अभी तक का, हम सबसे इससे प्रश्न को VVI मानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर सकता था, क्योंकि इसमें दो बार राशि दी गई, तो बहुत से स्टूडेंट तो राशि देखकर ही वीडियो को जो है क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं कि ये राशि दो बार दिया, इसका क्या मतलब। बिल्कुल मतलब नहीं, क्योंकि आर पढ़िए कि आर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो जब दिन पूछा है तो हमको राशि से कोई मतलब ही नहीं है, और दिन टोटल काम 180 करना है और आर का एफिशिएंसी 12, तो आर का एफिशिएंसी 5 है, तो 180 में 5 का भाग कर दिए, तो 36 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अलग टाइप का ये क्वेश्चन है जो ईपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। PQR देखिए क्वेश्चन है कि PQR किसी कार्य को करने के लिए 529 रुपये में नियोजित किया गया। आर पी और क्यू को मिलकर काम का 9/23 भाग पूरा करना चाहिए। आर का वो हिस्सा ज्ञात कीजिए जिसका भुगतान किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, तो इस प्रश्न को देख लीजिए, सेम टाइप पे आधारित है और वो भी प्रश्न को भी बताएंगे। तो देखिए NTPC CBT 1 में पूछा गया सीता राम और रश्मि इतना रुपये में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, यानी सीता राम और रश्मि 625 रुपये में एक काम करने के लिए नियुक्त किया गया उनको, ठीक है। रीता और राम मिलकर 17/23 काम करना है। रीता और राम मिलकर 17/23 काम करना है। यहाँ से क्वेश्चन का भी टाइप चेंज हो रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। तो देखिए टोटल जो काम है ना, टोटल वर्क हम कितना मान लेंगे, तो टोटल काम जो बटा वाला नीचे वाला होता है हर को मान लीजिए, मान लेंगे टोटल काम 23 है। टोटल काम मान लेंगे कि 23 करना है, टोटल काम 23 करना है, ठीक है। कौन कौन है, तो वो है हमारा रीता और राम। तो इसे यहाँ है रीता और राम का है ना कि रीता और राम को मिलकर 17/23 काम करना है, यानी रीता और राम 17 काम कर दिए। तो ये बचा कि रीता और राम 17 काम कर दिए, तो बची कौन, तो बची हमारी रश्मि। तो ये रश्मि कौन काम करेगी, तो टोटल 23 काम था, तो 23 काम में से रीता और राम मिलकर 17 काम कर दिए, तो 23 में से हम 17 घटा देंगे। तो 23 में से जब 17 को घटाएंगे तो आ जाएगा 17 6 23, यानी कि रश्मि का ये आ जाएगा 6। रश्मि का कितना हो जाएगा, तो रश्मि का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। तो कहा है कि रश्मि को क्या भुगतान किया जाना चाहिए, तो रश्मि का एफिशिएंसी कितना आ गया, एफिशिएंसी हो गया 6। और जब आपको बताएंगे भुगतान जब भी होगा तो ये एफिशिएंसी के अनुपात में ही होगा। तो कहा है कि रश्मि को क्या भुगतान करना चाहिए, तो टोटल पहले जोड़ लेंगे, तो टोटल कितना है, तो ये राम और सीता का 17 एफिशिएंसी है और रश्मि का 6 है, तो 17 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23 रेशियो। और 23 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, तो कहा है कि रीता राम और रश्मि को 625 रुपये मिले थे, यानी कि 23 रेशियो का मान हो जाएगा 625 रुपये के बराबर, क्योंकि सभी के रुपये में बटा है। तो 23 रेशियो का मान हो जाएगा 625 के बराबर, 23 रेशियो का मान हो जाएगा 625 के बराबर। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, था एक रेशियो का मान हो जाएगा हमारा, तो देखिए ये पॉइंट में है तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इसे आप ये विधि न लगाकर आप इसका दूसरा वाला मेथड लगाइए, जो दूसरा वाला मेथड है उससे। तो किसका पूछा है, तो पूछा है रश्मि का, तो आर लिख दिया। रश्मि का है कितना, तो रश्मि का एफिशिएंसी 6 और टोटल दोनों का जोड़कर हो जा रहा है 23। और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रुपया से, टोटल रुपया है 625 रुपया। जब इससे गुणा करेगा तो 625 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3750 रुपया। 3750 रुपया बटा में हो जाएगा 23, और जब 3750 में 23 का भाग करेगा ना तो आ जाएगा 163.04। 163.04 इस प्रश्न का सही आंसर है। अब ये भी प्रश्न जो छोड़े थे तो इस प्रश्न पे हम आ जाएंगे। ये प्रश्न हो जाएगा हमारा टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो टोटल कार्य हमारा हो जाएगा 23। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा हमारा 23। अब कौन कौन किया है, तो कहा है पी और क्यू ने काम किया है कितना, 19/23। तो पी और क्यू ने 19 काम कर दिया, तो बचा कौन, PQR थे, तो आर थे, और टोटल काम था हमारा 23। तो अगर पी और क्यू 19 काम कर दिए तो 23 में से 19 घटा देंगे, 23 में से 19 घटा देंगे, तो 19 1 20 और 4, यानी कि आर कितना किया हुआ, तो आर का है 4। तो पूछा है कि आर का हिस्सा बताइए, तो आर का हिस्सा बताइए, तो आर का हिस्सा कितना है, तो आर का हिस्सा है 4 और टोटल काम है 23। और टोटल राशि कितनी है, तो टोटल राशि है 529, और टोटल राशि है 529। तो 23 से इसे कटाएंगे तो 23 23 3 23 23 23 3 बार में कटे, सॉरी 23 का वर्ग हो जाएगा, 23 का वर्ग हो जाता है 529। तो जब इसे कटाएंगे तो 4 3 12 और 4 दिनों के 8 1 9, तो 92 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। तो 92 रुपया ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो यह प्रश्न ईपी पुलिस कांस्टेबल में 25/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न, वेरी 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 VVI लिखे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पुरुष और 1 महिला एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 4 महिलाएं यानी 4 फीमेल और 2 पुरुष यानी कि 2 मेल
इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी इसी काम को, तो इसी काम को तो इन दोनों काम को बराबर कर दिए, और दोनों को बराबर कर दिए तो तुलना करेंगे, तो पहले इसे काट कर छोटा करेंगे, 7 दूनी के 14 और 4 दूनी के 8, और देखिए 7 दूनी के 14 यम प्लस 7 यफ इक्वल टू हो जाएगा 4 चौके 16 यफ प्लस 7 दूनी के 14 यम। अब देखिए यम को यम के साथ पक्षांतर करेंगे और यफ को फीमेल के साथ, यानी यफ के साथ इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, तो 14 यम है और ये है 14 यम, नहीं 4 दूनी के 8 यम, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 यम, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी के 8 यम, तो देखिए ये हो जाएगा 8 यम, ठीक है। तो ये है 8 यम, यहाँ पे है 14 यम, तो ये घट कर कितना होगा, तो ये 8 6 14, यानी कि इन दोनों का अंतर है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 यम, 6 यम कर दिया 6 मेल, और ये 16 फीमेल है और यहाँ पे है 7 फीमेल, तो 16 और 7 यानी कि 9, तो 9 फीमेल हो जाएंगी, तो 6 फीमेल के बराबर हो जाएंगी 9 फीमेल। और देखिए इसे काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 3 3 से काटेंगे 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, यानी कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा बन गया क्या, तो क्वेश्चन बन गया जब मेल बटा में फीमेल निकालेंगे, तो मेल बटा में फीमेल निकालेंगे, तो मेल के सामने 3 है, तो मेल के सामने 3 हो जाएगा और फीमेल का हो जाएगा 2, ये इनका रेशियो हो गया, ये इनका जो है ये इनका अनुपात हो गया, यानी 3 के जगह पे 2 हो गया और एफ के जगह पे, और 3 हो गया यम का मान, मेल का मान। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है ना कि यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना रुपया मिलना चाहिए, तो एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलता है और पुरुष का रेशियो कितना है, तो पुरुष का रेशियो है, रेशियो में हम इस चैप्टर को बताते रहते हैं, पुरुष का मान है 3, तो 3 रेशियो का मान हो जाएगा 600 रुपया के बराबर, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 200 रुपया के बराबर। तो पूछा है ना कि तो एक महिला को प्रतिदिन कितना रुपया मिलना चाहिए, तो महिला को इसका बताना है, तो बताना है कि एक महिला को प्रतिदिन कितना रुपया मिलना चाहिए, तो एक रेशियो का मान आ गया 200 रुपया और महिला का रेशियो कितना है, तो महिला का रेशियो है 2, तो 2 से 2 रेशियो का इसमें निकालेंगे, तो एक रेशियो का मान है 2, तो 2 रेशियो का मान करेंगे तो 2 दूना के 400, तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर 400, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेल का मान दे दिया था, क्योंकि दिया है ना कि यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलता है, देखिए यहाँ पे दिया है कि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलता है, तो पुरुष का जो 3 रेशियो मान था उसको 600 रुपये बराबर कर दिया, तो एक रेशियो का मान आ गया 200 रुपया और महिला का था 2 अनुपात, तो 2 दूना के 4 यानी कि 400 रुपया हो जाएगा महिलाओं का अनुपात, 400 रुपया इसका हो जाएगा महिला का। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एनटीपीसी CBT 1 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। अब देखिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 100 पे, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उस काम को 48 रुपये में कार्य करने का हाथ लेते हैं, यानी ठेका लेते हैं, ठीक है। वे सी की मदद लेते हैं, तो सी की मदद ले दी, तो इससे पहले 1 2 प्रश्न पहले हम बताए थे कि ए बी और सी जब सी का मदद लिए तो कार्य 5 दिनों में पूरा हो गया, ठीक है। तो टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 10 15 और 5, तो देखिए 10 15 और 5, तो 10 15 और 5 इन सभी का एलसीएम लेंगे, तो 10 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। इसके बाद इफिशिएंसी निकालेंगे, तो 10 3 30 एलसीएम में भाग करेंगे, 10 3 30 15 दूना का 30 और 5 6 का 30, ये देखिए 6 जो आया है ना वो ए बी सी इसमें तीनों का मान है, इसमें तीनों का इफिशिएंसी है, जब तीनों का इफिशिएंसी है तो सबकी इफिशिएंसी अलग अलग करेंगे, तो ए की इफिशिएंसी अलग करेंगे तो ए का मान है 3, तो ए की इफिशिएंसी हो जाएगा 3, बी की इफिशिएंसी अलग करेंगे तो बी का मान है 2, तो बी का इफिशिएंसी हो जाएगा 2। अब सी का जब इफिशिएंसी निकालेंगे ना तो दोनों का जब जोड़ करिए, देखिए 3 2 5 हो जा रहा है ए बी का, और ए बी और सी तीनों का मिलकर 6 है, तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 6 में से 1 घटा देंगे, ये 6 में से 5 घटा देंगे तो सी का हो जाएगा एफिशिएंसी 1, 6 का सी का एफिशिएंसी हो गया 1। पूछा है कि सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी को कितनी राशि मिलेगी, तो सी को कितनी राशि मिलेगी तो बताना है हमको, सी की राशि, ठीक है, सी की राशि बताना है। तो सी का रेशियो आया है 1, तो 1 रेशियो का मान बताएंगे, तो टोटल रेशियो है 6, तो 6 रेशियो का मान कितना है, तो ये जो रुपया ठेका लिए हैं ये सभी में बटेगा तो 4800 रुपया, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 8 6 48, 1 रेशियो का मान आ जाएगा 800 रुपये के बराबर। तो सी का कितना होता है, सी का हो जाएगा 800 रुपया, क्योंकि सी का मान है 1 और 1 का मान है 800 रुपया, तो सी का हो जाएगा 800 रुपया। अगर पूछेगा बी का, तो बी का हो जाएगा 8 दूना के 1600 रुपया, अगर पूछेगा ए का, तो ए का हो जाएगा 8 3 के 2400 रुपया, 8 3 को 2400 रुपया ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 8 दूना के 1600 रुपया और सी को मिलेगा 800 रुपया, और 8 और 16 और 24 सभी को जोड़ देंगे तो 4800 रुपया हो जाएगा, जो कि 4800 रुपया बटा भी था। और देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, तो आरआरबी ग्रुप डी का यह रियल ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम जान जाएंगे कि आप क्वेश्चन को देख चुके हैं, आप क्वेश्चन को, क्योंकि जो वीडियो को अंत तक देखेगा वही तो इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, तो वो उनका जो है लाइक भी कर लेंगे अपने चैनल पे जो कमेंट रहेगा, और हम जान पाएंगे कि आपने वीडियो को फुल टाइम वॉच करेगा, और आपको इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा, और अगर आप हो सके तो डिस्कशन भी बता दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होता है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय लगे, तो हम रिलेवेंट कंटेंट दे रहे हैं। अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे और आप चाह रहे हैं हमारा हेल्प करना, तो आप इस स्कैनर के थ्रू जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प जरूर करिएगा, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन जरूर मिले, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो के बारे में। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करिए, और ज्वाइन टेलीग्राम पर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। और देखिए यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं।
नेक्स्ट ये यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हुआ था, ये पार्ट 6 था। तो यह यहाँ से टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आएगी जो आएगी पाइप और टंकी की। तो पाइप और टंकी की नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इसी प्रकार रेशियो मेथड पे होगी। तो अभी तक जो भी हम 14 चैप्टर बताए ना, सभी चैप्टर को रेशियो मेथड पे बताएं। तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करिए और कंटेंट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं जरूर चैनल को करिए, क्योंकि हमको खुद से सब कुछ टाइप करना होता है, अरेंज करना होता है, सोल्यूशन देना होता है, टाइप करना होता है, एडिट करना होता है, वीडियो शूट करना होता है, रिकॉर्डिंग करना होता है, फिर उसे पब्लिश करना होता है, थंबनेल बनाना होता है। तो अगर आपको मेहनत पसंद लगे और लगे कि कंटेंट में दम है तो आप प्लीज़ जो भी कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहें जरूर करिए। और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक पॉजिटिव राय जरूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार चाहे तो आप जाकर प्ले लिस्ट में हमारा स्कोर कार्ड भी है, SSC GD का 2024 का सब कुछ देख सकते हैं और आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।